Lecture number 1, Computer Science Class 10th. Date is 2nd September 2020. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. So today we will study about logical operators. SLOs, you will came to know about logical operators and you will learn how expressions can be evaluated in compound conditions, and you will able to evaluate expressions including these operators by yourself. Okay, logical operators. Logical operators are used for building compound conditions. Compound conditions mean two or more or more than one condition. जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन आती है, we call that compound conditions. लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ ही तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को एवेलुएट करना होता है. वी हैव सीन बिफोर दैट अ सिंगल कंडीशन इज़ बिल्ट यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन. किसी भी एक्सप्रेशन में हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था दैट वाज अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो हम ये देख रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर में एक सिंगल कंडीशन हम लगाते थे लाइक दिस इज़ ग्रेटर देन एंड दिस इज़ लेस देन और इट इज़ इक्वल्स टू एनी अदर वेरिएबल, ठीक है, या फिर वैल्यू. तो एक्सप्रेशन में आपके पास सिंगल एक कंडीशन होती थी जिसकी बेस पे हम ऑपरेटर को एवेलुएट करते थे. We need to build more than one condition for some action to take place in programming. जब हमें ज़रूरत होती है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन को एट अ टाइम हम प्रोग्रामिंग में विद इन अ सेम एक्सप्रेशन हम यूज़ करें, देन वी आई हैव टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन. ठीक है, तो तब हमें कौन सी कंडीशन फॉर्म करनी पड़ती है, कौन सी कंडीशन हमें यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ कंपाउंड कंडीशन. क्लियर? सो नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. द फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, एंड सेकेंड इज और, थर्ड इज नॉट. अब ये ऑपरेटर्स जो आप जो ऑपरेटर्स हम होते हैं लाइक इनके जो सिंबल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं. एंड के लिए आप डबल एंड का सिंबल यूज़ करते हो, और के लिए आप दो इस तरीके से, जिस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं आपके पास वहाँ उस तरीके से यूज़ करते हैं. नॉट के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो. अब एंड में बेसिकली आपके पास जो ऑपरेशन, अगर मैं अर्थमेटिक से इसको रिलेट करूँ तो एंड इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होती है, और के अंदर आपके पास एडिशन की परफॉर्म होती है. एंड इन नॉट आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं, रिवर्स, या फिर आप इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं. क्लियर? ये नेगेटिव ऑफ एक्सप्रेशन या फिर रिवर्स ऑफ ऑपरेशन. Clear? So come to the first, that is logical AND operator. And remember one thing, when you use a single AND operator, it will be called an address operator, not AND operator. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, फिर एड्रेस ऑपरेटर आ जाएगा, ये एंड ऑपरेटर नहीं होगा. सो यू हैव टू पुट दीज ऑपरेटर ट्वाइस, ठीक है, टू कॉल इट एंड ऑपरेटर. Okay, come to the first type of logical operator, that is logical AND operator. It is used to form compound condition in which two relational expressions are evaluated. अब इसमें होता क्या है कि you know that we are working on compound conditions, so you have to take two or more expressions to evaluate. One relational expression is to the left and the other to the right of the operator. अब एक जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है, you will write it to the left of the operator and the other will be written on the right of the operator. If both of the relational expressions or conditions are true, then the compound condition is considered to be true, otherwise it is false. अब होगा क्या कि जब आपके पास दो conditions होंगी ना, दो expressions होंगी, तो उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है आपके ट्रू रिजल्ट के लिए. उनमें से अगर एक भी फॉल्स हो जाता है देन द रिजल्ट वुड बी फॉल्स. तो सिंटेक्स इसका क्या होगा? एक्सप्रेशन 1 है आपके पास, ऑपरेटर है दैट इज एंड ऑपरेटर, एंड एक्सप्रेशन 2. सो यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन 1 एट द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर एंड अदर एक्सप्रेशन विल बी रिटन ऑन द अदर और राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर. क्लियर? अब इसका ट्रूथ टेबल क्या है आपके पास कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपके पास ट्रू आता है एंड एक्सप्रेशन 2 का भी क्या आता है, ट्रू आता है, देन द होल रिजल्ट विल बी
ट्रू। इट्स मीन आप इसको जो है वो अगर बाइनरी डिजिट्स में करें तो ट्रू के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। सो 1 1 जब आपके पास दोनों आएगा द रिजल्ट विल बी 1। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एंड जो ऑपरेटर होगा उसमें आप मल्टीप्लिकेशन की जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो 1 स्टैटिक 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड ट्रू 1। फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। सो 1 zeros आर 0 मीन्स द कंडीशन द रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो उसके बाद आपके पास फॉल्स है एंड ट्रू। सो इसमें भी 0 और 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। सो फॉल्स फॉल्स भी क्या होगा आपके पास फॉल्स होगा, मीन्स 0 0 भी आपके पास क्या होगा 0। ठीक है, तो आप इसको दोनों फॉर्म्स में कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन बाइनरी डिजिट्स दैट इज 1 and 0's फॉर्म। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। Consider the following compound condition: a is greater than equals to 1. This is the expression number 1 and operator, and this is expression number 2. हमने क्या किया, बिल्कुल सेंटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस को लिख लिया। सो दिस एक्सप्रेशन इज कंसिडर्ड ट्रू इफ बोथ कंडीशंस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a इज लेस देन इक्वल्स टू 10 आर ट्रू। अब ये कब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब आपके पास ये दोनों कंडीशन दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगी इफ द वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन 1 to 10। अगर तो आपके पास वैल्यू 1 से लेके 10 के मिड में a की वैल्यू होती है, ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। लेट सपोज अगर मैं 5 ले लेती हूँ वैल्यू a की, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 5 आपके पास 1 से क्या है, बड़ा है, सो इट इज़ ट्रू, एंड और 5 इज ऑल्सो लेस देन 10, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो ट्रू 2 इक्वल्स टू ट्रू। अगर आपके पास वैल्यू 10 से बड़ी आ जाती है, लेट सपोज 11 आ जाती है, तो 11 को मैं क्या करूँगी, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 11 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, इट इज़ ट्रू, एंड 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इट इज़ फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपके पास क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इसमें भी कंपाउंड कंडीशंस हैं। इसमें क्या है कि इन द नेक्स्ट एग्जांपल द कंपाउंड कंडीशन इज कंसिडर्ड ट्रू इफ द वैल्यू स्टोर्ड इन बी आर ग्रेटर, ए एंड बी आर ग्रेटर देन द वैल्यू स्टोर्ड इन बी एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन सी इज इक्वल्स टू 15। इसमें अगर तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तब आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, एंड यहाँ पे अब क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू का साइन, हमने लास्ट लेक्चर में इक्वल्स टू और असाइनमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस भी पढ़ा था। यहाँ पे सी डबल इक्वल्स टू जब आपके पास आ जाता है दैट मीन्स सी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी होनी ज़रूरी है, एंड सी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 50 के इक्वल होनी ज़रूरी है, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अब इसमें क्या है, द फॉलोइंग कंपाउंड कंडीशन विल चेक वेदर द करेक्टर स्टोर्ड इन वेरिएबल इज अ लोअर केस लेटर और नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे हम करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं ए से लेके जेड तक, तो ये चेक करेगा कि वो लोअर केस में है या नहीं। अगर मैं ए लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम वैसे नॉर्मल रूटीन में हम लिखते हैं लोअर केस और अपर केस, इतना अफेक्ट नहीं करते किसी भी स्टेटमेंट को, तो लेकिन कंप्यूटर में जो है ये आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन। इसमें भी हम जो है वो मल्टी कंडीशंस को, मोर देन वन कंडीशन को या फिर 2 और मोर कंडीशंस को यूज़ करने के लिए उनकी जिस एक्सप्रेशन में आपके पास ज़्यादा सारे कंडीशंस लगती हैं उनको एवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टू द लेफ्ट एंड द अदर टू द राइट ऑफ द और ऑपरेटर। जैसे हमने एंड ऑपरेटर में किया था, सेम उसी तरीके से आपके पास एक जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास ऑपरेटर के राइट साइड पे आएगी एंड द अदर विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर। सो द कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। कंपाउंड कंडीशन आपके पास तब ट्रू होगी जब आपके पास दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी। दोनों में से जब भी कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी देन योर होल रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। क्लियर। और बोथ कंडीशंस आर कंसिडर्ड एज फॉल्स ओनली इफ बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फॉल्स। और आपके पास जब तक दोनों कंडीशंस फॉल्स नहीं होंगी आपका रिजल्ट फॉल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लॉजिकल और ऑपरेटर विल वर्क एज एडिशन ऑपरेशन।
तो एडिशन की तरह ये काम करेगा। अब मैं आपको आगे ट्रूथ टेबल में इसका बताऊंगी। सिंटैक्स इसका सेम एंड ऑपरेटर की तरह है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ और ऑपरेटर है यहाँ पे। अब एक्सप्रेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड पे है और ऑपरेटर, एंड एक्सप्रेशन नंबर 2 राइट साइड पे है। क्लियर। अब इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं कि ट्रू ट्रू भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है, एंड फॉल्स फॉल्स हो सकता है। सो ट्रू ट्रू मीन्स 1 1। तो दोनों में से दोनों क्या है, ट्रू है, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों में से जब एक भी कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है, देन योर रिजल्ट विल बी, देन योर कंपाउंड कंडीशन विल बी ट्रू। सो ट्रू फॉल्स, अब दोनों में से एक क्या है, एक ट्रू है ना, तो 1 + 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 1। सो फॉल्स एंड ट्रू मतलब 0 and 1, इट विल अगेन 1 मीन्स ट्रू। एंड ऊपर हमने ये पढ़ा था, when both conditions are false, then the compound condition will considered as false condition। क्लियर। तो यहाँ पे वो सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके पास दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। 0 + 0 विल बी इक्वल्स टू 0। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस ऑपरेटर। n less than 10 और n greater than 25। इसमें से अब दो एक्सप्रेशंस हैं, एक लेफ्ट साइड पे है एंड वन इज रिटन एट द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर। ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर है। ये एक्सप्रेशन 1 है, जस्ट लाइक द एंड ऑपरेटर। ये एक्सप्रेशन 2 है। सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 5। हम ये सपोज करें कि वैल्यू जो n की है दैट इज 5, देन द एक्सप्रेशन विल बी कंसिडर्ड ट्रू बिकॉज वन ऑफ द टू कंडीशन इज ट्रू। टू कंडीशन इज ट्रू। अब अगर आपके पास जो है वो n की वैल्यू 5 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन 10 और 5 इज़ ग्रेटर देन 25। सो 5 इज़ लेस देन 10, इट इज़ ट्रू, और 5 इज़ ग्रेटर देन 25, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। सो एक आपके पास कंडीशन क्या है, ट्रू है, द होल कंडीशन विल बी ट्रू। क्लियर। एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 28, देन ऑल्सो द कंपाउंड कंडीशन विल बी ट्रू। तब भी आपके पास 28 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 25 से, बेशक 28 लेस नहीं है 10 से। तो एक कंडीशन ट्रू होगी है, देन द कंपाउंड कंडीशन विल बी ट्रू। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 12, देन द एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स सिंस बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। अगर तो 12 हो जाती है, 12 इज लेस देन 10 और 12 इज ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे आपके पास ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, देन द कंपाउंड कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स। द नेक्स्ट कंपाउंड कंडीशन विल बी true if a is greater than b or c is equals to 10. It will also be true if both conditions are true, then that is a is greater than b and c is equals to 10. It would only be false if a is not greater than b and at the same time c is not equals to 10. इसमें क्या होगा कि जब आपके पास एक ए है वो आपके पास लेट्स सपोज 10 है, 10 और बी आपके पास 5 है, एंड सी आपके पास क्या है वो 5 है, या 15 कर लें। 10 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स बिकॉज 15 आपके पास एग्जैक्टली नहीं इक्वल 10 के, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। अब इसमें ये बता रहे हैं कि या तो ये ट्रू होगी जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, या फिर ये ट्रू होगी जब आपके पास सी की वैल्यू एग्जैक्टली 10 होगी। लॉजिकल और कंडीशन इज यूज्ड व्हेन वी विश टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस इफ वन ऑफ द टू कंडीशन इज ट्रू एंड बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अब जब हमने किसी एक, हमारे पास जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है या फिर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस को हम एवेलुएट करने के लिए और कंडीशन और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जिसका आपको मैंने बताया था इज़ द रिवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन या रिवर्स ऑफ द रिजल्ट। यानी कि आपके पास अगर ट्रू है तो दैट टर्न्स इनटू फॉल्स एंड इफ इट इज़ फॉल्स दैट विल बी टर्न इनटू ट्रू। क्लियर। या फिर आप उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। जैसे मैथ्स में क्या होता है कि आपके पास 3/x-1 है, तो वो 3 जब ऊपर आ जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, या फिर ये जब नीचे जाता है तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये क्या होता है, उसका ऑल्टरनेट हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है ऑपरेटर।
ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या फिर आप इक्वल्स टू के साइड पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ प्लस हो रही है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से रिवर्स हम यूज़ करते हैं नेगेटिव नॉट ऑपरेटर में, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप साइन। सो द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद अ सिंगल एक्सप्रेशन कंडीशन। इसमें आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होती है, एंड एवेलुएट टू ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अगर तो आपके पास एक्सप्रेशन फॉल्स आती है तो उसका रिजल्ट आपके पास ट्रू आता है, एंड एवेलुएट्स टू फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, एंड उसका रिजल्ट आपके पास फॉल्स आता है व्हेन द एक्सप्रेशन इज ट्रू। इन अदर वर्ड्स इट रिवर्सेस द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कर देता है ये, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट रिवर्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है, नेगेटिव कर देता है। तो इसका सेंटेक्स क्या होगा कि एक्सप्रेशन आपके पास एक ही होती है, सिंगल पे ही काम करता है, और साथ आपके यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या है, व्हेन योर एक्सप्रेशन इज ट्रू यू विल कंसिडर इट एज फॉल्स, जब ये नॉट से गुजरेगा। तो जब फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी कि ए लेस देन बी, पहले आप ए लेस देन बी फाइंड करेंगे, देन उसके रिजल्ट को रिवर्स कर देंगे, विल बी ट्रू इफ ए इज नॉट लेस देन बी। इन अदर वर्ड्स द कंडीशन विल बी ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। द सेम कंडीशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज गिवन बिलो विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये कह दूँ ए मेरे पास, लेट सपोज ये है ना आपके पास, ए मैं कह देती हूँ 10 है और जो बी है वो 2 है, सो 10 इज़ लेस देन 2, ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो जब इस पर नॉट होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। अब इस कंडीशन की बात करते हैं कि मतलब जब ए आपके पास ग्रेटर होगा बी से या फिर लेस होगा, तब जो होगी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। Okay students, this is your diary, you can note it down from here, and an activity for you have to do this. So it's time to quit. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।